हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे घर के काम निबट चुके हैं और मुझे पता है मेरी व्लॉग का इंतजार किसी को नहीं रहता, लेकिन मुझे पैसे कमाने की चिल है, इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। पता नहीं कौन है जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है फिर अनसब्सक्राइब करता है। कल देखा था 158, आज देखा 157। What is this, guys? Guys, what is this? What are you doing? What's wrong with you? Is everything alright? ये रोटेट सेंटेंस मैं बोल रही हूँ। तो आज क्या कहते हैं, एक कहानी है सच्ची घटना पे आधारित। तो जैसे ना मुझे कुछ होता है तो मैं ना पहले जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक बंदा सही रहता था। बुखार आता तो बंदा बुखार ही सोचता था, उसको खांसी हो तो खांसी ही सोचता था, अगर उसको कुछ मतलब ऐसे कमर दर्द तो कमर दर्द ही सोचता है। जब से हाथ में फोन आया है, बंदा अगर उसको खांसी हो गई और अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा कफ है तो आप कफ जांच करवाइए, ऐसा बोला जाता है। तो पहले के लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन अब इंटरनेट हो गया, अब तो घर घर में डॉक्टर है। ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर, मेरी बहन डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर, मेरी माँ डॉक्टर, मेरी बुआ डॉक्टर, मेरी सब डॉक्टर, मेरी भाई बहन में सब मतलब। तो ना फिर क्या कहते हैं, मैं बहुत वहमी हूँ। मतलब अगर किसी को कुछ हो गया तो मेरे को लगने लग जाता है कि मुझे भी हो रहा है, मेरे को सच में होने लग जाता है। अगर किसी का हाथ में कुछ हो गया तो मेरे को लगे मेरे हाथ में कुछ हो रहा है, या फिर मेरे को ऐसे कोई अगर मैंने सुन लिया किसी छाती में कुछ हो रहा है तो मुझे भी लगा मेरी छाती में कुछ हो रहा है। किसी को मुझे लगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम है तो मुझे भी लगता है मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेट में सर्च मारने लग जाती हूँ, सर्च इंजन तो है ही। तो फिर मैं करती हूँ, मैं लिखती हूँ उसमें मेरे सिम्टम, तो वो मेरे सिम्टम के साथ साथ मुझे और भी दिखा देता है। अगर मैंने कहा कि मुझे खांसी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हुई तो मुझे लिखा कि चेस्ट पेन है, मैं कहूंगी हाँ है। कमर में दर्द तो मुझे लगता है कमर में दर्द होने लग गया। कहता है हल्का हल्का फीवर है, तो मुझे लगने लग जाता है कि हल्का हल्का फीवर है। हालांकि थर्मोमीटर से चेक करने के बाद मेरे पे कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं होता। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे ही एक दिन मैं ऐसी बहुत वहम करती, मेरी मम्मी बैठी हुई थी, मेरी मम्मी कहने लगी मैं तो कहानी सुनाती हूँ। मैंने बोला सुना, तो वही कहानी मैं सुना रही हूँ। ठीक है, दो दोस्त होते हैं, वो जाते हैं शौचालय। गाँव के लोग तो खुले में शौच करने जाते हैं, और गाँव में ऐसा होता है जैसे खुले में शौच करके मतलब आपस में बैठ बैठ के बातें भी कर सकते, जैसे यहाँ करते बात नहीं करनी या फिर मुंह नहीं खोलना है ना सेकंड में बाहर। मैं तो आधे घंटे बैठी रहती हूँ, वो बातें लगे। तो दोनों ऐसे आपस में बैठे रहते, तो वो उसको कहते हैं, वो मजाक करते हैं, अबे देख क्या कहते तेरे पेट में कौवा चला गया। वो कहते हैं, वो कहते मजाक कर रहे हैं, वो कहते नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर, तेरे पेट में कौवा चला गया। वो कहते पेट में कौवा चला गया। वो सोचता है हाँ क्योंकि बहुत इनोसेंट तो रहते ही हैं, इनोसेंट रहते हैं गाँव के बच्चे। तो वो सच में सोच लेता है कि मेरे पेट में कौवा चला गया। तो वो ना धीरे धीरे वो सोचता है, क्या कहते हैं, वो रोज उसके साथ जाता है, वो सोचता है वो कहता है कौवा निकला, वो कहता है नहीं निकला। वो ना धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। फिर उसका दोस्त देखता है कि धीरे धीरे ना कमजोर, वो सोचता है कि मजाक में ले लेंगे, लेकिन वो मजाक में ले तो सीरियस हो जाता है, वो मेरी तरह सीरियस हो जाता है। जैसे गूगल मुझे बताता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऐसा हो नहीं होना है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे हथकंडे करे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं, अगर मेरे को बोला मैंने तो सब कुछ करवाया। अगर मेरे को ऐसा लगा गूगल ने मुझे जो बोला मैं वो करवा के आ गई। गूगल ने बोला चेस्ट पेन है ईसीजी कराओ, मैंने ईसीजी करा दी, मैंने सेल्फ करवा लिया, किसी को कोई वो बोलने वाली बात नहीं है। डॉक्टर तो एक दिन तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया, मैंने बोला यहाँ पे ऐसा ऐसा है, क्या कहते हैं इसके आपने ये वाली दवाई दे दी। वो मुझे कह रहा डॉक्टर तू है या मैं हूँ, मतलब एमबीबीएस करके तू बैठी है या मैं बैठा हूँ। अगर डॉक्टर बनना है ना घर पे जाओ, खुद दवाइयाँ लो, खुद ही बनाओ, खुद ही आराम से मजा, हमें परेशान मत करो, ठीक है ना। डॉक्टर ने मुझे यूं बोल दिया। तो फिर कहानी पे लौटते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार कौवा क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं चल यार दूसरे दिन मतलब ऊपर कमजोर होने जाता है। तो वो कहते हैं चल यार उसको बुरा लगता है कि मेरे दोस्त कमजोर हो रहे हैं। वो कहते हैं चल यार फिर से मेरे को ना आ रही है, चल चलते हैं। फिर वो उसको उसी जगह लेके जाता है। तो वो बोलता है यूं बैठे रहते हैं आमने सामने, वो कहते हैं अबे तेरे पेट से कौवा बाहर निकल गया। वो कहते हैं सच में, वो कहते हैं ये। फिर वो धीरे धीरे मोटा होने लग जाता है। फिर उसके वहम का इलाज वहम से ही दूर किया जाता है। हंसी नहीं आई ना उस दिन, मुझे बहुत हंसी आई थी। जो क्या कहते हैं गढ़वाली में जैसे बोलते हैं ना, गढ़वाली का स्टाइल ही अलग होता है, तो समझ सकते हैं जिस भाषा में जो बोले। हाँ मुझे तो हंसी नहीं आई। आज मैं बताती हूँ आपको अपने स्टाइल का मेकअप। कुछ नहीं करना है, मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद आपको कोई सी भी क्रीम लगानी है जब शादी में जाए, उसके अलावा कुछ ना करें।
ये है सनस्क्रीन, ये मेरी बहन की है। मेरे पास सब कुछ दिया होता है, ये मैंने चुराया होता है। ये करा, लो कितनी ब्रांड कीजिए, ऐसे कीजिए, नहीं, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए। थोड़ी देर में ही आपको लगेगा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे किया, लगा दी। उसके बाद लोगों के पास तो इतने प्रोडक्ट होते हैं, मुझे पता ही नहीं है, पर मैं सीखूंगी यार। फिर ये मैं उठाऊंगी। मैं चुरा के लाई थी, चुरा के नहीं लाई थी, मांग के लाई थी, मेरी फ्रेंड की है। ये है टिंटिंग की, मैंने सीखा है YouTube से कि मेकअप कैसे करें, ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इसको यहाँ पे लगाना है, थोड़ा थोड़ा चमकने लग जाएगी ना। अब आपको तो वैसे इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना है, आपको फोन उठाना है और अपने मनपसंद का फिल्टर लाना है। चाहे बड़ी पलके ले लो, या स्नैपचैट में जाओगे तो आपको कुंडल, नेकलेस सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा चमक गई ना, बस मेरा मेकअप ट्यूटोरियल यही है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। हाँ, चमकने लग गया ना मेरा मुंह, देखा? मेकअप का कमाल, चुराए हुए मेकअप का कमाल। अच्छा, क्या कहते हैं, आज तो बोरियत आ रही है क्योंकि मैं जाऊंगी दिन में पढ़ाने। सुबह कोई काम नहीं है मेरे पास और ना मेरा खुद का पढ़ने का मन करता है। ठीक है, एक बात है, ठीक है, मित्र वही जो समय पर काम आए। एक इंसिडेंट और सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड थी, मतलब मेरी क्लासमेट, पहले गाँव में जब हम 9th-10th में रहे होंगे, उसी वक्त की काफी इंसिडेंट है। मैं उस टाइम पे वहां रहा करती थी। तो क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड और मैं जा रहे थे, तो मैंने कहती थी तू मेरी दोस्त है, तू किसी से बात नहीं करेगी, तू कहीं नहीं जाएगी, तू किसी और, अगर कहीं और जैसे गांव में बनाते ना खाना, साथ सहेलियां बनाती, तो मैं मेरे को तो कोई पसंद नहीं करता, तो मुझे कोई बुलाता नहीं था, लेकिन उसको ले जाते थे। तो मैं क्या करती थी, तो चुटिया पकड़ के उसको ले आती थी फिर अपने साथ। तो मैं कहती थी मैं ही तेरी दोस्त हूँ, मैं ही रही सो वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, एक बार हम जा रहे होते हैं, हमारे गांव की तरफ उधर पड़ता है एकेश्वर, तो हम वहां जा रहे होते हैं। तो मैं उससे वो आगे चल रही होती, मैं आगे चल रही होती हूँ, वो मेरे पीछे चल रही होती है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वहां पे ना एक ताऊ जी रहते हैं, वो छुप जाते हैं झाड़ी के पीछे, और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वहां पे बाघ है, बाकी आवाज निकालने लग जाते हैं। हमारे गांव में तो बाघ होता ही है। तो मेरी फ्रेंड जो मेरे पीछे थी, वो बाघ होता ही है, तो मेरी फ्रेंड जो मेरे पीछे थी वो फटक से आगे छूट जाती है और मैं भाग जाती हूँ। मैं खेत पलटी मार के खेतों की, मैंने उस टाइम पे फॉर्म के सैंडल होते थे गांव में, है ना, अजीबो गरीब फैशन चलाते थे हम। तो ना मैंने उसको देखा ही नहीं पीछे कि वो आई नहीं आई। मैं तो बस एक खेत से दूसरे खेत बस पलटी मार के, जब मैं नीचे 6-7 खेत पहुंच गई ना, फिर वो ताऊ जी बाहर निकल के आए, कह रहे ये है तुम्हारी दोस्ती, ऐसी तेरी दोस्त है मित्र वही जो समय पर काम आए, लेकिन ये तो समय पर ही भाग गई। तो मेरे को भी लगता है कि मैं भाग जाती हूँ। दूसरा क्या है, एक बार क्या होता है, एक और मेरी क्लासमेट थी, हम जा रहे थे, ठीक है, पानी लेने जाते थे, तो मुझसे आगे चल रही थी वो, ठीक है, नहीं मैं उससे आगे चल रही थी, तो ना वो मेरे पीछे आ रही थी। तो मैं चली गई, मैंने तो 20 का नोट देखा नहीं, 20 का नोट पड़ा हुआ था, वो मेरे पीछे आई, उसने बोला यार मेरे को 20 का नोट मिल गया। मैंने कहा है 20 का नोट मिल गया? मैंने कहा ये मैं नहीं देखा। उसने बोला अगर तूने देखा था तो तू क्यों नहीं उठाया? मैंने बोला मैं तो देखना चाहती थी कि तू उठाती कि नहीं उठाती है। मैंने बोला पहले कौन आया? पहले मैं आई, तो 20 का नोट कौन ले जाएगा? पहले मैं गई तो मैं तो ले जाऊंगी ना। वो कह रही नहीं पहले मैंने देखा था। मैंने बोला चुप हो जा। मैंने कहा मैं तो नहीं यार, आज घर में बैठे बैठे ना बोरियत आ रही है, क्योंकि मैं पढ़ाने जाऊंगी शाम को, तो मन कर रहा है क्या करूं। और एक समय ऐसा था दोस्त भी सब बिजी हो जाते हैं, है ना, तो व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छा वो है, मतलब ऑप्शन है कि जहाँ पे हम थोड़ी बात कर सकते हैं और लोग हमें सुन पाए, और साथ में गालियाँ भी दे 4। तो एक बार की बात है, मतलब मेरे को गुस्सा आता है ना, तो मैं फिर किसी हद तक भी चली जाती हूँ, मतलब गुस्से में, मतलब मेरे को नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। हमारे साथ, मैं 12th में थी, हमारे साथ एक लड़की थी, तो मेरे को ना बड़ी चिड़, मतलब वो हमें ऐसी अनोखी बातें बताती थी ना, तो कभी कभी ना वो अजीब सी बातें करती थी, मेरे को चिड़ मस्ती थी उसको देख के बहुत ज़्यादा। मैंने क्या करा, एक दिन मेरी होगी उससे लड़ाई, तो ना मैं पहले बोलती रही, पहले हमारी बहस होती रही, वो मेरे को बोलने लगी ऐसा वैसा, तू ऐसी। मैंने भी बोला, हरामी तो मैं थी, मेरा मन करता है, मेरा हाथ चलाने का मन करता है,
अगर मेरे को गुस्सा आता है मेरा हाथ चलाने का मन करता है, मैं 2 रख दूं इसके कान के नीचे और जड़ दूं अच्छे से, और फिर उसके बाद ये खुश है। तो मैंने भी क्या किया, उसके नाखून थे बहुत अच्छे, मेरे को भी आया गुस्सा, मैंने कहा ज्यादा बोल रही है। मैं भी गई, मैंने भी उसका पकड़ा, लंबे लंबे नाखून, मैंने उनमें से एक तोड़ दिया। चिल्ला रही थी पहले मेरे को ये है वो है, मैंने भी तोड़ दिया एक नाखून, रोने लग गई। फिर घर में नाखून तोड़ दिया, ये सो फलाना फलाना। आज के लिए इतना काफी, तब मिलेंगे, फिर मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, वैसे भी कोई कर नहीं रहा।